हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम टेंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, तो क्लास आपके लिए यूजफुल होने वाली है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश टू स्कूल एवरीडे बट टुडे ही डैश होम ड्यू टू इलनेस। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जब यहाँ पर डेली रूटीन की बात होगी, डेली एक्शंस की बात होगी, तो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे। करंट और टेम्परेरी एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा, वह स्कूल हर रोज़ जाता है, ये क्या है? एक डेली एक्शन है। डेली एक्शन को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। और एक टेम्परेरी एक्शन हो रही है कि वो आज स्कूल नहीं गया है बीमारी की वजह से, वो क्या है? एक टेम्परेरी एक्शन है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर गोज हो जाएगा। ही गोज टू स्कूल एवरीडे बट इज स्टेइंग होम ड्यू टू इलनेस। राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ही गोज। उसके बाद में सेकंड वाले में इज स्ट्रेंग का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डेली रूटीन की बात हो रही है कि वो स्कूल जाता है, और एक टेम्परेरी एक्शन है कि वो आज बीमारी की वजह से नहीं गया है। तो यहाँ पर दो जब सेंटेंस होगी, दो बात की जाएगी, तो एक को हम डेली एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, टेम्परेरी एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे। ही गोज टू स्कूल एवरीडे बट टुडे ही इज स्टेइंग होम ड्यू टू इलनेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई विल लेट यू नो एज सुन एज ही हियर। मैं आपको बताऊंगा जैसे ही वो यहाँ पर होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ कम का यूज़ होगा, केम होगा, इज कमिंग होगा, विल कम का यूज़ होगा। यहाँ पर एज सुन एज का यूज़ हुआ है। एज सुन एज के बाद सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है, जबकि मेन क्लॉज जो होती है वो फ्यूचर में होती है। टाइम क्लॉजेज होती हैं जैसे व्हेन, आफ्टर, एज सुन, इनके बाद में फ्यूचर में भी प्रेजेंट टेंस आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई विल लेट यू नो एज सुन एज ही कम्स हेयर। मैं आपको बताऊंगा जैसे ही वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर टाइम क्लॉज का यूज़ हुआ है जो कि एज सुन एज है। वैसे ही अगर व्हेन, आफ्टर, एज सुन एज आपको एग्जाम में मिलता है तो उनके साथ में आपको एक सेंटेंस आपका जो बनेगा, मेन क्लॉज बनेगी फ्यूचर में बनेगी, और जो दूसरा क्लॉज है वो आपका प्रेजेंट में बनेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। आई विल लेट यू नो एज सुन एज ही कम्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ शी हैड टेकन द मेडिसिन कॉमा शी डैश बेटर नाउ। ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट को बताया जाता है। यदि उसने मेडिसिन ली होती, इफ शी हैड टेकन द मेडिसिन, ये क्या है? ये एक पास्ट कंडीशन है। शी डैश बेटर नाउ, ये उसका रिजल्ट है। अगर उसने ली होती तो बेटर फील कर रही होती। तो ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस को किस यूज से बनाते हैं? पास्ट कंडीशन के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा, जैसे कि हो चुका है, हैड टेकन लग चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा? एक रिजल्ट बताना है, जो कि प्रेजेंट में रिजल्ट के लिए यहाँ पर वुड फील का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ होगा? वुड प्लस बेस फॉर्म का यूज़ होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वुड फील हो जाएगा। इफ़ शी हैड टेकन द मेडिसिन, ये क्या है? एक पास्ट का क्या बता रहा है? एक कंडीशन बता रहा है। पास्ट की एक कंडीशन है कि यदि उसने मेडिसिन ली होती तो वो बेटर फील कर रही होती, तो वुड फील हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो गया बी। ये कौन सा था? मिक्स्ड कंडीशनल था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, दे डैश इन द हाउस सिंस 1998। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। ये जो सेंटेंस है आपका वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें स्ट्रक्चर होता है हैव, हैज़, बीन प्लस V1 प्लस ING का यूज़ होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैव बीन लिविंग का यूज़ होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें टाइम भी दिया रहा होता है। सिंस 1998 दे हैव बीन लिविंग, वो यहाँ इस घर में कब से रह रहे हैं? 1998 से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ही सेड दैट ही डैश द डॉक्यूमेंट्स बाय इवनिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लीजिए। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में बिल का यूज़ हुआ है तो यहाँ वुड हो जाएगा। बिल को हम वुड में चेंज करते हैं। ही सेड दैट रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, तो जो डायरेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा, उसमें वुड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वुड सबमिट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री, इट 100 सेल्सियस पे आप गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? वो बॉयल्स हो जाएगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसलिए ये जीरो कंडीशनल यूज़ होता है यहाँ पर। तो दोनों क्लॉजेस में ही सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होगा। स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ होगा दूसरे भी क्लॉज में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बॉयल्स होगा। इफ़ यू हीट वाटर, यदि आप
पानी को गर्म करते हैं 100 डिग्री पे तो ये उबलता है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही तो पानी को गर्म या उबाल आता है ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लीजिए। यहाँ पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा। यहाँ पर पास्ट की 2 एक्शंस हैं, इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा। पहले ट्रेन चली गई थी, यहाँ पर हैड लेफ्ट का यूज़ होगा। स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट फॉर अर्लियर पास्ट इवेंट, पहले के जो इवेंट होते हैं उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हैड लेफ्ट का यूज़ होगा। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो राइट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, आई विश आई डैश मोर केयरफुल इन चूजिंग माई फ्रेंड। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। ये दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, शी डैश द बुक बिफोर आई गेव हर अनदर वन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप सोच लीजिए। ये पहले उसने बुक कंप्लीट की, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा। यहाँ पर हैड फिनिश्ड हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। बाद में दूसरी दी गई तो ये सिंपल पास्ट में बनेगा। सीक्वेंस होता है इसका पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज़ बाद में हुआ है, आई गेव यानी सेकंड फॉर्म का लगा है, तो यहाँ पर हैड फिनिश्ड का यूज़ हो जाएगा। हैड प्लस V3 का यूज़ होता है, तो राइट ऑप्शन हो गया हैड फिनिश्ड का यूज़ हो जाएगा, हैड फिनिश्ड द बुक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ये अनरियल प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इसमें क्या होता है, इफ़ यानी आई के बाद में सबके साथ में वर्ब का यूज़ करते हैं, चाहे ही हो शी हो कुछ भी हो। यहाँ पर बॉस का यूज़ नहीं होता। स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहाँ पर इफ़ प्लस आई प्लस यहाँ पर वर्ब का यूज़ होगा। इफ़ आई वर रिच, यदि मैं क्या होता अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। ये एक अनरियल प्रेजेंट कंडीशन है जो अभी हुई नहीं है, ऐसा हो सकता था, हम सोचते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 11, ही डैश इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर ही मूव्ड टू मुंबई। वो दिल्ली में 5 साल रहा दिल्ली जाने से पहले, दिल्ली मूव करने से पहले। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप सोच लीजिए। मूव करने से 5 साल पहले तक दिल्ली में रहा, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। एक्शन दैट कंटिन्यू अप टू अ पॉइंट इन द पास्ट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हैड लिव्ड का यूज होगा, ही हैड लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई डैश माई होमवर्क व्हेन यू कॉल्ड। मैं अपना होमवर्क कर रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया। पास्ट कंटिन्यूअस फॉर इंटरप्टेड एक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वॉज डूइंग। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन यू कॉल्ड। मैं अपना होमवर्क कर रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में वॉज डूइंग, क्योंकि इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, एक एक्शन के बीच में जब दूसरा एक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ शी डैश हार्डर शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम। यदि वो कठिन मेहनत करती तो वो पास हो जाएगी या हो सकती थी। ये क्या बता रहा है, ये आपका कौन सा है, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। पास्ट में कुछ नहीं हुआ, एक रिग्रेट कर रहा है। यहाँ पर वो कर सकती थी एग्जाम को पास करने पर, उसने ऐसा नहीं किया। स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा वुड हैव प्लस B3 का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ वुड प्लस B3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट यानी हैड का यूज़ होगा, हैड वर्कड हो जाएगा। इफ़ शी हैड वर्कड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम। यहाँ रिग्रेट कर रही है, अगर वो करती तो पास हो जाती। क्वेश्चन नंबर 14, बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश माई डिग्री। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सोच लीजिए। यहाँ पर फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट होगा तो इसके लिए फ्यूचर के परफेक्ट कर देंगे ना, फ्यूचर को परफेक्ट करना, तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ होगा। स्ट्रक्चर होता है विल हैव प्लस B3 का यूज़ होगा यहाँ पर। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ही डैश ऑलरेडी डैश हिज ब्रेकफास्ट व्हेन आई वोक अप। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर वेक अप करने से पहले उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था, यानी पास्ट परफेक्ट होगा। रूल क्या होता है, पास्ट परफेक्ट फॉर अर्लियर एक्शन, अर्लियर जो पहले हो जाती है उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। हैड के साथ में B3 का यूज़ होता है, तो ईटन ईटिंग नहीं होगा ये, तो राइट हैव के साथ ईटिंग नहीं आएगा, यहाँ हैड का आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो रहा है। तो ही हैड ईटन ऑलरेडी ईटन हिज ब्रेकफास्ट व्हेन आई वोक अप। तो वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था जब मैं जगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दे डैश द रोड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वर रिपेयरिंग का यूज़ होगा, क्योंकि एक के बीच में एक एक्शन चल रहा है। दे वर रिपेयरिंग द रोड व्हेन इट स्टार्टेड रेन।
वे रोड को ठीक कर रहे थे जब बारिश आई। एक के बीच में जब एक काम होगा तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आई डैश दिस कार फॉर 10 ईयर। यहाँ पोजेशन की बात हो रही है, तो पोजेशन के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर पोजेशन दिखाने के लिए यहाँ पे हैव हैड का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब तक उसके पास में दिस कार फॉर 10 साल से उसके पास ये कार है, तो हैव हैड, आई हैव हैड दिस कार फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ यू हैड met him yesterday you dash the truth। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सोच लीजिए। यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा, यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है जो क्या बता रहा है, पास्ट इवेंट डिड नॉट हैपन, जो पास्ट हुआ ही नहीं है उसके लिए ये बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वुड हैव नोन। तो यहाँ इफ़ यू हैड मैट हिम, यदि तुम मुझसे कल मिले होते, यस्टरडे यू वुड हैव नोन द ट्रुथ, तुम्हें वो सच पता होता। तो यहाँ राइट ऑप्शन, जो हुआ ही नहीं, ना तुम मिले हो ना तुम्हें सच पता है, तो यहाँ पर एक अनरियल कंडीशन हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। वुड हैव नोन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इफ़ यू हैड मैट हिम यस्टरडे यू वुड हैव नोन द ट्रुथ। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस B3 का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई डैश कॉल हर वट आई फॉरगॉट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉज गोइंग टू का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्शन के बीच में दूसरा ऑप्शन हो रहा है, प्लान्ड बट नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, इनकम्प्लीट रह गया प्लान एक्शन के लिए। यहाँ पर इंटेंशन इन द पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। आई वॉज गोइंग टू कॉल हर वट आई फॉरगॉट, मैं उसे कॉल करने वाला था पर मैं भूल गया। एक एक्शन पास्ट में थी जो इनकम्प्लीट रह गई है, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ आई डैश इनफ मनी आई विल बाय अ लैपटॉप। यदि मेरे पास पर्याप्त धन होता तो मैं एक लैपटॉप को खरीद लेता। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए। यह फर्स्ट कंडीशनल है, जिसे प्रेजेंट प्लस फ्यूचर में बनाते हैं। स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, विल प्लस बेस फॉर्म। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव का यूज़ होगा यहाँ पर। इफ़ आई हैव इनफ मनी आई विल बाय अ लैपटॉप, एक सेंटेंस आपका फ्यूचर में बनेगा, एक आपका बनेगा जाके प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव। इफ़ आई हैव इनफ मनी आई विल बाय अ लैपटॉप, यदि मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं एक लैपटॉप खरीदूंगा, या मेरे पास होगा तभी तो लूँगा। तो ये क्या है, एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन बताई जा रही, पैसा होगा तो लैपटॉप लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, शी विल बी टायर्ड व्हेन शी अराइव्स बिकॉज शी डैश ऑल नाइट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लीजिए। यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर विल हैव बीन ट्रैवलिंग का यूज़ होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ होगा। रात भर ट्रैवल करने के बाद जब वो आएगी थक चुकी होगी, तो यहाँ पर एक फ्यूचर की बात हो रही है। स्ट्रक्चर होता है विल हैव बीन प्लस B1 प्लस ING फॉर ड्यूरेशन बिफोर अ फ्यूचर मोमेंट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विल हैव बीन ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आई विश ही डैश मी द ट्रुथ अर्लियर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लीजिए। पास्ट में रिग्रेट दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ होते हैं, मतलब पछतावा करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आई विश के साथ में जब पास्ट की बात हो तो वहाँ हैड प्लस B3 का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैड प्लस B3 कहाँ पर है, हैड टोल्ड का यूज़ होगा। इफ़ यहाँ पर आई विश ही हैड टोल्ड मी द ट्रुथ अर्लियर, मैं आशा करता हूँ कि उसने मुझे ये सच पहले बताया होता, पर मैं इसके लिए पछतावा कर रहा हूँ। तो पछतावा दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैड टोल्ड, आई विश ही हैड टोल्ड मी द ट्रुथ अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, हैड टोल्ड का यूज़ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, ही टॉक्स एज इफ ही डैश एवरीथिंग। वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो सब कुछ जानता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सोच लीजिए। एज इफ का यूज़ हुआ है ना, एज इफ के बाद में अनरियल या हाइपोथेटिकल आइडिया हो तो पास्ट टेंस का यूज़ होता है, और इवन फॉर प्रेजेंट में भी पास्ट का यूज़ करते हैं। एज इफ प्लस पास्ट सिंपल अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। ही टॉक्स एज इफ ही न्यू, न्यू का यूज़ होगा यहाँ पर, न्यू एवरीथिंग। वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो सब कुछ जानता है। एक पास्ट की अनरियल हाइपोथेटिकल कंडीशन है, एक ऐसा आइडिया है जो कि सच नहीं है। वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो सब कुछ जानता है, अब पता ही नहीं है कि वो क्या क्या जानता है। तो इस तरीके की जब बात होगी तो क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, यानी सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पर क्या हो गया,
बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, बाय द टाइम यू वेक अप आई डैश माई वर्क। तो राइट ऑप्शन क्या हो, बाय द टाइम यू वेक अप एक फ्यूचर रेफरेंस दिखा रहा है, पहले काम कंप्लीट हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, तो विल हैव प्लस B3 बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विल हैव प्लस B3 कहाँ है, विल हैव फिनिश्ड का यूज होगा यहाँ पर, बाय द टाइम यू वेक अप आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, जब तक तुम उठोगे मैं अपना काम कर चुका होऊंगा। तो एक फ्यूचर की बात हो रही है, जब फ्यूचर की बात होगी तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, विल हैव प्लस V3 का यूज़ होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई डैश यू वर इन टाउन आई वुड हैव इन्वाइटेड यू। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, आप सोच, ये थर्ड कंडीशन सेंटेंस है, इसमें पास्ट रिग्रेट की बात हो रही है। जहाँ पर पास्ट रिग्रेट की बात होती है तो पास्ट कंडीशन प्लस पास्ट रिजल्ट इफ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव प्लस B3 का यूज़ होता है। स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस हैड प्लस B3, वुड हैव प्लस B3 का यूज़ होता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हैड नोन का यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड कंडीशन में हैड नोन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर इफ़ आई हैड नोन यू वर इन टाउन, यदि मैं तुम्हें टाउन में जानता, आई वुड हैव इन्वाइटेड यू, तो मैं तुम्हें इन्वाइट करता। तो ऐसी क्या है, ये पास्ट की एक सिचुएशन है, ये थर्ड कंडीशन सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर हैड नोन का यूज़ होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, इफ़ आई हैड नोन यू वर इन टाउन, कि तुम टाउन में हो, यू वर इन टाउन, आई वुड हैव इन्वाइटेड यू, तो मैं तुम्हें इन्वाइट करता। ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट रिग्रेट हो रहा है, पछतावा कर रहा है, नहीं बुला पाया। ये आपके हमारे 25 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों के साथ में, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।